नमस्कार बच्चे लोगों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम पढ़ रहे थे वितान, और वितान में पढ़ रहे थे राजस्थान की रजत बूंदें। रजत बूंदें दो करीब हमने पढ़ लिया था, और अब आज आगे पढ़ेंगे। राजस्थान की रजत बूंदें, चेजारो, चेजा, चेलवांजी, इनके बारे में, कुएं की खुदाई कैसे होती है, हवा कैसे पहुंचा जाती है, आदि आदि बातें हमने पढ़ी। अब पढ़ेंगे आगे पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पर निकाल लें आप। पेज नंबर 17 पर सेकंड पैराग्राफ। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य ग्रस्त भी इस विशेष कला में कुशल बनते जाते हैं। अर्थात वहां पर चेजारो जो विशेष होते हैं, अपने खुदाई काम करते थे। लेकिन जो सभी लोग हैं आजकल विशेष कला में, जो विशेष कला एक प्रकार की कोई खोदना, तो इसमें अपना हुनर आजमाते हैं, और कई लोग बन भी गए हैं, है ना। जैसलमेर के अनेक गांव में जो पालीवाल ब्राह्मण हैं और मेघवाल अनुसूचित जाति के अंदर आते हैं, मेघवाल समाज है ना, जो अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत है, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी उतार रही है। अर्थात पहले केवल पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल समाज के जो लोग हैं वही काम किया करते थे, वही कुएं खोदने का काम अपने उसमें रखते थे। तो उनके द्वारा हुई जो कुइयां हैं आज भी अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से पानी दे रही है। 200 साल हो गए उस बातों को, है ना। लेकिन आज जो इन समाज के अलावा दूसरे जो लोग हैं वो भी क्या नाम से कुएं खोदने के काम में निष्णांत कुशल हो गए। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। अर्थात कुएं छोटी होती है, व्यास छोटा होता है उसका, है, कुआं बड़ा होता है। तो छोटी कुएं का जो व्यास छोटा रखने का कारण है, क्या कारण है? रेत में जमा नमी से पानी की बहुत धीरे धीरे रिसती है। अर्थात जब ठंडा रहेगा पानी, इस क्या नाम से छाया रहेगी, तो पानी धीरे धीरे रेत से नीचे रिसता जाएगा। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है। अर्थात एक कुएं के अंदर मुझसे 2-3 मटके या जो बाल्टी है पानी ही इकट्ठा होता है, और वो इतना इकट्ठा कर पाती है ना, पाती है कि उसमें 2-3 घड़े भर सके। 2-3 घड़े पानी ही लोगों का वहां पर मिलता है ना। केवल पीने का पानी चाहिए हो ना, पीने का पानी मिलता है। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा। अर्थात कुएं जैसे हो जाए या बड़ा, उसका जो क्या नाम से व्यास रखे जाए, तो ज्यादा हवा जाएगी, पानी को खींच लेगी सारा, है? इसलिए कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है ताकि उतना ही पानी इकट्ठा होता है। तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा था। पानी को बाहर निकालना, पानी उड़ जाएगा सारा, पानी जो क्या नाम से सूर्य की जो भाप है वो खींच लेगी उसको, पानी नहीं रहेगा। तो क्या नाम से पानी कैसे मिलेगा उनको? इसलिए कुएं का मुंह छोटा रखते हैं, है? छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। अर्थात छोटा मुंह रहेगा। आपने कहानी पढ़ी होगी उसकी, क्या नाम से एक थाली में वो क्या नाम से गिलास की जो अंदर वो व्यतीत करता है, कहानी है पुरानी। तो उसी प्रकार से जो छोटी कुएं होती है उसमें जो धीरे धीरे पानी है इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होके बाल्टी डूबने या चरसी डूबने का काम करता है। उसे डूबने से पानी भर के ऊपर खींच लेता है। तो 2-4 हाथ की ऊंचाई मिलता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। छोटी चड़स होती है, चमड़े की होती है ना। तो वो बिल्कुल अंदर जाती है, ऊपर वो बंधा रहता है उसके अंदर, क्या नाम से लोहे का, और वो जाता है, वो डूबता है, लोहे का डूबते पूरा पानी बढ़ जाता है ऊपर से, और भर के ऊपर खींच लेते हैं उसको ना। तो इस कारण से क्या जाता है, धातु की बाल्टी में आसानी से डूबती नहीं है। अर्थात जो बड़ी बाल्टी होती है वो एक साइड डूबती नहीं, डूबती पूरा पानी नहीं भरेगा उसके अंदर। इससे चड़स ज्यादा उपयोगी होती है, चड़स अच्छी होती है। तो चड़स से क्या नाम, पानी आसानी से आ जाता है। पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। अर्थात जहां से पानी भरा जाता है वहीं कड़ा सा होता है, मोटा सा होता है, जो क्या नाम से वजन से नीचे जाता है, डूबता है, और डूबते ही क्या नाम से पानी भर जाता है चड़स के अंदर। तो उसको भरते ही एक खींचते हैं, खींच के ऊपर ले लेते हैं उसको।
चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है, अर्थात ऊपर का जो भाग है उसका नीचे जाता है, और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। अर्थात कम मात्रा है पानी का और क्या नाम से वो अच्छा भरा हुआ नहीं है, कम मात्रा में क्या नाम से जो चड़स का पानी है वो कड़ा है, वो डूब जाता है और डूब कर चड़स के माध्यम से उसको ऊपर खींचने में खींच जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार लेता है, भरेगा पूरा, भरते ऊपर खींचेंगे उसको पूरा आकार बढ़ जाएगा और भर के ऊपर आ जाएगा, ऊपर खींच लेते हैं पानी। पिछले दौर में ऐसे गांवों के आसपास से सड़कें निकली है, अर्थात डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, गाड़ियां घोड़े जा रहे हैं, तो ट्रक जा रहे हैं, दौड़े हैं, गाड़ियां दौड़ी है, तो उसमें जो उनकी ट्यूब होती है, गाड़ियों की ट्रकों की ट्यूब होती है, उस ट्यूब को निकाल कर उसका चड़स बना लिया जाता है। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी टर्सी बनने लगी है। अर्थात आजकल कपड़े की चमड़े के जो होती है, चमड़े के अलावा भी क्या नाम से जो वो रबड़ होता है, रबड़ की चरसी होती है, वो क्या नाम ट्यूब होती है, उस ट्यूब की भी चरसी बना लेते हैं, उसे पानी खींचने में काम आ जाता है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। कैसे? व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा, बड़ा व्यास पानी का भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। अर्थात जब व्यास जितना होगा, बड़ा होगा, पानी अंदर जाएगा, धूप जाएगी तो पानी ऊपर आएगा है? और कुछ छोटी होगी तो क्या नाम से धूप अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर वहीं का वहीं से रहेगा है? इसलिए ये भी फायदा है कि कुएं का छोटा मुंह है, वो क्या नाम से अंदर तक धूप नहीं जाने देता है और पानी को ऊपर उड़ने से रोकता नहीं है ना। तो कुएं के व्यास का संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर ज्यादा पानी ज्यादा फैल जाएगा और बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से नहीं रोक सकता है, तो जाएगा ऊपर पानी, और कुएं छोटी है, छोटा मुंह उसका, तो पानी ऊपर नहीं जा पाता उसका। इसलिए ठंडा पानी 2-3 घड़े जो भी इकट्ठा होता है वो लोगों को काम आता है, पीते हैं उसको, और इसी प्रकार से पानी इकट्ठा होता रहता है। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है, अर्थात कुछ गिर जाए ऊपर है, इसलिए कुएं का ऊपर के नाम से कुछ वो लगा देते हैं, गेट लगाते हैं, फटक लगा के छोटे मुंह ढक देते हैं उसको, ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना बहुत सरल होता है, बड़ा तो बड़ा बड़ा उसके लिए बनाओ और छोटे के छोटी चीज से उसको ढक दिया जाता है आराम से। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्के मिलेंगे, अर्थात लकड़ी के आराम से लगाते हैं, ढक्कन लगा के ताला लगाते हैं और चाय भी जाते हैं साथ में, ताकि कोई पानी नहीं खींच सके। इस तरह से वो जो पानी को सुरक्षित रहेगी और ऊपर से कुछ गंदा मतलब कुछ गिरेगा नहीं, इसी गिरने के से बचाव होगा उसको, इसलिए लकड़ी के ढक्कन उसमें बना करके और ऊपर से लगा दिया जाता है। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। खस होता है, जिसे होता है ना क्या नाम से बारीक से घास सा होता है, तो उसकी बना करके और उसके ऊपर लगा देता है, जैसे आप कूलर में लगाते हैं पीछे आसपास, कूलर जो घास की वो होती है क्या नाम से, उससे लगा कर हमारे आजकल कूलर में दूसरी चीज आने लगी, लेकिन वो कूलर के द्वारा भी कूलरों में भी लगाई जाती है। वैसी जो घास होती है, इसी घास की टाटियों से भी उनकी गेट बना दिया जाता है और गेट बना करके क्या नाम से उनको सुरक्षा की जाती है। जहां नई सड़क निकली है, सड़कें निकली है, अर्थात जहां पर सड़कें निकली है और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है, क्योंकि सड़कें बनेगी, आएंगे लोग, जाएंगे वहां से, आएंगे जाएंगे तो पानी पिएंगे तो जो जिन्होंने कोई खो दिया उनको क्या पानी मिलेगा उनको, इसलिए उनसे बचाव के लिए, उनसे रखने के लिए वो कुएं पे क्या नाम से गेट और फाटक भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है ना। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कन पर छोटे छोटे ताले भी लगने पड़े और अपना काम हुआ, पानी निकाला, पानी भरा, पानी भरने के बाद क्या नाम से रात में जो उसपे गेट लगाया और गेट लगा करके उसपे क्या नाम से ताला लगा के चाय पी ले जाते हैं साथ में। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने की लगी गिरनी चक्री पर भी लगाया जाता है, अर्थात चक्री होती है जिसमें पानी खींचा जाता है, पानी चक्री या गिरनी बोलते हैं उसको, जिसपे वो रस्सी बांध करके और रस्सी से खींचते हैं पानी को, है ना, तो उसमें तब भी ताला लगा दो तो ये पानी नहीं आएगा, कौन खींचे, कैसे खींच सकता है, बिना गिरनी के तो पानी खींचना मुश्किल है? इसलिए गिरनी से पानी ऊपर आता है, गिरनी से चक्री से होती, गोल सी होती है, जिसमें क्या नाम से बीच में वो रस्सी से उसको खींचते हैं, तो
जोर नहीं लगाना पड़ता, आराम से वो बाल्टी भर के पानी उसमें खींचा जा सकता है। तो उस गिरनी में भी ताला लगा दिया जाता है। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। बताए ना, वो चक्री जो होती है, घिरनी होती है, गिरनी भी कह सकते हैं उसको, चक्री भी कह सकते हैं। चक्री जैसी होती है, घूमती है वो, है ना, और गिरनी भी जैसे घूमने वाली होती है। तो वो लगाई जाती है, उस पे रस्से में क्या नाम से उसको रख के और खींचा जाता है पानी। यह गरेड़ी भी कहते हैं उसको, गरेड़ी के नाम से जाना जाता है। और चरखी, चरखी भी कहते हैं, और या फ्रेडी भी उसको कहते हैं, फिरने वाली फ्रेडी, गिरने वाली गरेड़ी है, कई नाम उसकी, चक्री भी कह सकते हैं, फिरनी भी कह सकते हैं, गरेड़ी भी कह सकते हैं, चरखी भी कहलाती है वो ना। फ्रेडी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लोहे की दो भुजाएं, उसको क्या नाम, बीच में लगा डंडा लगा के और रख दो उसको, और बीच में घूमती रहेगी वो, है ना। लेकिन प्राय ये गुलेल के आकार की एक मजबूत तले को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। गुलेल जानते हो, गुलेल जो इसमें क्या नाम से रबड़ लगाते हैं, रबड़ लगा के नाम से पत्थर फेंका जाता है, जानवर मारते हैं गुलेल, ये आदिवासी लोग हैं उनके पास गुलेल मिलेगी आपको, है ना। तो गुलेल जैसी होती है ऐसे ही, तो दो क्या नाम से उसके लकड़ियां ऊपर होती है और एक नीचे डंडा होता है, डंडा की क्या नाम से छील करके और उसे जो लगा देते हैं, और ग्रेडी के अंदर जो क्या नाम से वो ग्रेडी उसके अंदर बीच में डाल देते हैं। तो ऐसी भी होती है। इसे ओड़ाक कहते हैं, उसको ओड़ाक के नाम देते हैं, गुलेल के जो नाप की जो होती है उसको ओड़ाक के नाम से जाना जाता है। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम होता है। अगर ऐसा ओड़ाक न हो, ऐसी चरखी न हो, तो कुएं के अंदर से पानी बाहर लाना का काम बड़ा मुश्किल होता है। उसको आसानी से हम पानी बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि वो खींचने में आसानी देती है। ओड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर दिलाती है, अर्थात उसके के नाम से, चरसी के नाम से भी हम खींच सकते हैं और वो उसको नीचे से ऊपर ला सकते हैं। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं, अर्थात पानी बीच में टकराता नहीं है, और टकराएगा नहीं तो सीधा ऊपर आएगा, तो पूरा का पूरा पानी ऊपर आ जाता है। वजन खींचने में तो इससे सुविधा ही रहेगी, अर्थात जो भारी वजन है, जितने वजन है पानी है, उसको अंदर से ऊपर लाने में आसानी रहती है, सुविधा रहती है, आराम से उसको पानी के आराम से खींच सकते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भूभाग से गुजरती है, अर्थात जो खड़िया पत्थर है रेगिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वो एक अलग ही उसका वो है क्या नाम क्षेत्र है, तो वहां से निकलती है। इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बन जाती है, अर्थात वो खड़िया पट्टी पे ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि पानी नीचे जाता नहीं है, वो पानी ऊपर रहता है और इसके नीचे जाता है, इसलिए सुरक्षित रहता है। तो वहां पर ये कुएं काम आती है ना? एक के बाद कुएं बन जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुएं मिल जाएंगी, अर्थात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 30-40 कुएं भी आप खोद सकते हैं पट्टी के ऊपर, और वो मिलेगी आपको, अपनी कुएं है जो मिलेगी आपको ना, खुदी हुई। हर घर की एक कुएं है, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी कुएं है, अर्थात परिवार पर अगर बड़ा है तो एक से दो कुएं भी कुछ हो सकते हैं। तो हर घर में एक कुएं होती है, एक कुएं से अपना पानी भर सकते हैं, पी सकते हैं आराम से। लेकिन अगर मान लो ज्यादा बड़ा परिवार है तो 2-3 कुएं भी अब एक परिवार में हो सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े उचित ढंग से मिल जाती है। कैसे? हर एक की अपनी अपनी कुएं है, ऐसा प्रत्येक के व्यक्ति की अपनी कुएं है, तो जगह है वो सार्वजनिक होती है, वो गांव की होती है, पंचायत की होती है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है ना। लेकिन कुएं खोदने का अधिकार सबको है ना, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना है, अर्थात जो कुएं को निर्माण करने का, कुएं को खोदने का, बनाने का, काम करने का जो अधिकार है, जो हक है, वो जो भी व्यक्ति करता है उसका है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वो गांव समाज की सार्वजनिक है, अर्थात जहां पर कुएं बनाई जाती है, जहां पर कुएं खोदी जाती है, वो जमीन जो है वो गांव की है, पंचायत की है, समाज की है, वो सरकार की है, माने उसको, है ना। तो इस तरह उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। आज जो ठंडक रहेगी, पानी गिरेगा, वो क्या नाम से जो रेत वो गीली हो जाएगी, और उससे नमी से जो पानी जाएगा धीरे टपक 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 के बूंद जो पानी इकट्ठा होगा वो सब सुरक्षित रहेगा, पानी भरेगा उसमें। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी, वर्षा से तय हो गई है, अर्थात जो पानी गिरता है उससे पता लगता है कि हाँ कितना पानी गिरा है, कितनी नमी है।
अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले है तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सर्व क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है, अर्थात कहता है कि भाई हाँ जरूरत है, इस परिवार को एक कुई की और आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता के अनुरूप ही समाज कहता है कि भाई आप जगह दी जाती है, आप कुई खो सकते हैं, वरना जगह नहीं दी जाती। जगह है कि आपके घर में कुई ऑलरेडी है, इससे कुई की आवश्यकता नहीं है। इस हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिरपरिचित कहानी को जमीन पर उतारती है। जिसे जानते हो आप, कहानी सुन रखी होगी कि क्या नाम से एक सोने की मुर्गी थी, तो एक अंडा रोज देती थी, है? तो धीरे धीरे सबको फायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि उसको मार दिया, एक साथ निकाल दिया, होता नहीं। मुर्गी की कहानी में कि मुर्गी को मार दिया और सारे अंडे निकाल दिए, तो सारे करके एक निकलेगा, तो एक अंडा रोज होता है। उसी प्रकार से कुएं में भी 2-3 घड़े पानी रोज इकट्ठा होता है, और रोज इकट्ठे होने के बाद आप अपना काम चला सकते हैं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। अर्थात एक कुएं में मुश्किल से अधिक 2 या 3 घड़े पानी ही निकाल सकते हैं, जो एक परिवार की पीने के काम आ सकता है। पानी एक परिवार आराम से पानी पी सकता है उसका। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। अर्थात शाम को गोधूली जो बेला होती है, शाम का समय होता है, गायें जब आती है लौट के, तो उस समय सारे गांव के लोग वहां कुइयों पर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के अपने कुइयों पे पानी भरते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर पानी भरते हैं, पानी खींचते हैं। गिरनियों की आवाज, कुएं में पानी खींचने की आवाज बड़ी अच्छी मधुर आवाज होती है। बड़ा अच्छा उनका जो संगीत होता है और बड़ा अच्छा लगता है। तब मेला लग जाता है, जैसे मेला, छोटा मोटा मेला पड़ता है ना गाँव के अंदर, इसे एक मेला सा पूरा हो जाता है गाँव के अंदर कि क्या हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, पानी खींचा जा रहा है, पानी कुएं से पानी निकाला जा रहा है। इस प्रकार से मेला था वहां पर एक वो हो जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियां और रंबानी की आवाज में समा जाता है। अर्थात शाम का टाइम पानी खींचने का, और उधर से गायें आती है, गोचर होता है, गायें जहाँ से स्थान होता है चरने का, वहां से चर के जो वापस लौटती है गायें, तो उनकी जो आवाज है, बच्चों की रंबाने की जो आवाज है, उसके अंदर आवाज उनकी क्या नाम से वो कुंद हो जाती है, समा जाती है उनके अंदर ना। तो बड़ा अच्छा संगीत सा बन जाता है, संगीत सा लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, अच्छा वातावरण होता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोर और रस्सियां समेट जाती है। जो अपना पानी भर गया, क्या नाम से पानी हो गया, 2-3 जो डोल धीरे धीरे खींच के, टाइम लगता है उसको खींचने में, भरने में, तो हो गया। उसके बाद क्या नाम से रस्सियों को समेट करके और वो रख लेते हैं, रख करके, और कुएं के ऊपर जो ताला लगा दिया, ताला लगा चाबी रखी अपनी, और साथ में ले जाते हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाता है। ऐसा कुइयों के जो ढक्कन है उनको वापस बंद कर दिया जाता है। कल तक पूरा 24 घंटे के अंदर पानी चढ़ेगा, तब तक उनका ढक्कन बंद रहेगा, और रात भर अगले दिन भर कुइयां आराम करेगी। पूरी रात के आराम से कुएं में कुछ नहीं होगा, पूरा आराम, और पूरा दिन वो भी आराम करेगा। तो धीरे 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 इसके पानी टपक टपक के क्या नाम से पानी, नमी जो उसकी रेत से हो जाती है, और 2-3 घंटे क्या नाम से पूरे 24 घंटे के अंदर वो पानी इतना ही इकट्ठा हो जाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं, अर्थात जहां जहां भी रहती है वो हर जगह खड़िया पट्टी नहीं मिलती। काली पट्टी, खड़िया पट्टी मतलब काली पट्टी हर जगह नहीं मिलती है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलती। इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर कोई नहीं मिली, जहाँ खड़िया पट्टी है वहीं कोई खो जाती है। और एक खास तौर से उसी क्षेत्र में, उसी इलाके में, उसी क्या नाम से जगह पर, जहाँ पर क्या नाम से मरुस्थल है, वहीं खड़िया पट्टी मिलती है, तो वहीं कुइयां खो जाती है। पूरे राजस्थान के अंदर कुइयां नहीं है, पूरे राजस्थान में तो पत्थर है, मरडा है क्या नाम से बड़े बाटे हैं, चट्टाने आ जाती है आगे, इस तरह से कुएं खोदते रहते हैं। लेकिन कुएं का निर्माण तो केवल उसी क्षेत्र में, खासतौर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो बांसवाड़ा इलाका, बांसवाड़ा बाड़मेर वाला इलाका है, वहीं खोदी जाती, कुई जाती है। इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिली, पूरे राजस्थान में कुइयां नहीं मिलती है। उसी इलाके में जरूरत भी उधर ही है पानी की, और जगह पानी अच्छा है, खारा नहीं है, ठीक है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है। अर्थात जो वहां का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, उसी इलाके में क्या नाम की पट्टियां चलती है। चूरू हो गया, जैसलमेर हो गया, और बीकानेर हो गया, और बीकानेर के साथ साथ क्या नाम से बाड़मेर हो गया, जो इलाका है वहां का, उसी के अंदर ही क्या नाम से पट्टियां, ये काली पट्टी चलती है। काली पट्टी भी कुई बनती है,
क्योंकि वहीं पानी सुरक्षित होता है, वहीं पानी रुकता है, वहीं पानी इसके नीचे जाता है, तो वहीं ठहर जाता है पानी, आगे नीचे भूजल की ओर नहीं जा पाता, आगे उससे नीचे नहीं निकल पाता, इसलिए वहीं सक्सेस को। इसी कारण वहां गांव गांव में कुएं ही कुएं, हर गांव के अंदर वहां पर कुएं ही कुएं, बहुत सारी कुएं, एक कुएं नहीं, दो कुएं नहीं, बहुत सारी कुएं खुदी हुई है। लोग इस क्षेत्र को 6 बीसी, 6 गुणा 20, 6 बीसी है, 1 20 और 6 20, 6 20 मतलब 120, 120 के नाम से जानते हैं लोग इस क्षेत्र को 6 बीसी के नाम से, मतलब 120 से ज्यादा कुएं वहां पर। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, पार के नाम से उनको जानता है कि पार जो क्या नाम से कुएं है। जैसलमेर तथा बाड़मेर की कई गांव पार के कारण आबाद है, अर्थात जैसलमेर है, वो आसपास का जो क्षेत्र बाड़मेर है, पूरा रेगिस्तान इलाका है, मरुस्थल का इलाका है, और मरुस्थल में पानी कहाँ से लाए, मीठा पानी कहाँ से लाए, इसलिए कुएं बहुत जरूरी है। और ये क्या नाम से पार के कारण आबाद है, सारा सिंचित है, सिंचित है क्या मतलब पानी मिलता है उनको, लोगों को, और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही रखे गए हैं, जो वहाँ गांव है, और उन गांवों को भी पार के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? जैसे जानेर आलो पार, जानेर वाला पार, गांव का नाम क्या है? जानेर वालो पार, जानेर वाला पार। और सिरगु वालो पार, अर्थात सिरगु, सिरगु वाला पार, जो भी नाम पता उनका बनाते हो होगा, तो उसे वालो पार, आलो मतलब वाला, पार मतलब पार है? तो जानेर आलो पार, सिरगु वालो पार, इस तरह से पार के नाम से गाँव, अर्थात उस गाँव में कुइयां वहां बहुत मिलती है, बहुत सारी कुइयों का निर्माण वहां पर होता है। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है, अर्थात जो खड़िया पट्टी है जो निकलती है उसका अलग अलग जगह है, अलग अलग नाम है, जैसे लोगों ने दे दिया नाम वही नाम है। कहीं यह चारोली है, इसे जगह पर चारोली के नाम से कहते हैं, तो कहीं धारड़ो भी कहते हैं, धाधड़ो, कहीं चारोली, कहीं धाधड़ो, और कहीं धड़धड़ो है, कहीं बिट्टूरो बिल्लियो के नाम से जानी जाती है, बिट्टूरो बलियो है, कहीं चारोली है, कहीं धाधड़ो है, कहीं धड़धड़ो है, तो कहीं पर बिट्टूरो बलियो के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इसे पट्टी का नाम केवल खड़ी भी कहते हैं, कई जगह ऐसे है जहाँ वो नाम नहीं खड़ी है, खड़ी के नाम से उसको जाना जाता है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है, और इसी समय इसी वक्त मतलब उस समय ये जो पानी कुइयां है ये सबको पानी देती है, मीठा पानी देती है, सुरक्षित पानी देती है, अच्छा पानी देती है, क्या नाम से हेल्दी पानी देती है, और आज में खड़ी है कुई। तो इस प्रकार से आपका जो पाठ पूरा हो गया राजस्थान की में, इसको पढ़ना और इसको एक बार और पढ़ना, कोई बात समझ नहीं आती जो क्या नाम से मेरे से जिससे डाउट हो उसे आप पूछना है कि कोई कैसे बनती है, कौन कोई बनाता है, कोई बनाने वाले का क्या महत्व है, उसको क्या क्या देते हैं, किस तरह का जो लोगों में जुड़ जाता है, किस तरह से उसको तैयार करते हैं, किस तरह से हवा पहुंचाई जाती है, किस तरह से मिट्टी निकाली जाती है कुएं के अंदर से, तो ये सारी बातें इसमें पढ़ने को आपको मिलेगी। इनके जो नाम है, क्या नाम से गाँवों के नाम कैसे पढ़े, मिट्टी के कड़ी के नाम कौन कौन से हैं, और खरेड़ी क्या नाम से जो है ना, ये क्या नाम से ग्रेडी, इनको क्या क्या बोलते हैं, तो ये सारी बातें इसको हमने पढ़ी है। और पढ़ने के पश्चात ये पाठ पूरा हो गया आपका, अच्छा पढ़ा हमने इसको 3-3 पार्ट में, तो याद कर सकते हैं। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? कुएं छोटी होती है, व्यास से कम होता है। इसी गहराई और व्यास का सामान्य कुएं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? ये क्या नाम से कुएं और जो कुआ है उसके तो गहराई भी बराबर हो सकती है, लेकिन जो व्यास है, जो चौड़ाई है इसकी, वो कुएं की छोटी होती है और कुआ बड़ा होता है। कुएं क्या नाम से स्त्रीलिंग है, कुआ क्या नाम से पुल्लिंग है, तो इस प्रकार से ये में अंतर है। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या निपटने में ये पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है? तो देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं? और जगह तो जरूरत नहीं है, और जगह तो कुओं की पानी है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन जो हमारा जो क्षेत्र है बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, यहाँ पर क्या नाम रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी है, तो वहां पर जरूरी है ना। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार पहले की तुलना में आज क्यों फर्क आया है? अर्थात अब क्या नाम हर काम हर व्यक्ति करने लग गया है। पहले तो विशेष जो धर्म और विशेष जाति के लोग ही काम करते थे, पालीवाल ब्राह्मण है या मेघवाल समाज के लोग हैं, यही कुएं का क्या नाम विशेष प्रशिक्षण लेते थे, और यही कुएं कोई खोदा करते थे। लेकिन आज घर में कोई भी आदमी कर सकता है, तो
इसलिए उनकी जो थोड़ी जो प्रभाव है वह कम हो गया बेचारों का, जो काम करते थे कोई होते थे, और इनका प्रभाव बढ़ रहा है। ये है बात। ठीक है, तो ये पार्ट पूरा हो गया आपका। और अब कल हम पढ़ेंगे या तो स्पर्श देखता हूँ मैं, स्पर्श पढ़ लेंगे कल, है ना, या इसको जो आलोरी आंदोली जो पार्ट है इसका क्या नाम से कहानी है, वो थर्ड पार्ट है, वो देख लेंगे, कल देखेंगे जो भी होगा ना। ठीक है, आज इतना का भी समझ में आ रहा है आपको सबके?